नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग 24 मार्च और 25 मार्च दोनों के ही करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। क्योंकि कल मेरा वीडियो नहीं आ पाया था क्योंकि मेरे घर के बगल में शादी है तो काफ़ी शोर था तो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। पहला है, विश्व जल दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 24 मार्च को। कब मनाया गया? 24 मार्च को। और प्रेजेंट टाइम में जल शक्ति मंत्री कौन है? तो वो है गजेंद्र सिंह शेखावत। और इस बार विश्व जल दिवस है जो उसका थीम क्या रहा? एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस। और अगर ये पूछा जाए कि भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य कौन है, तो वो बना गोवा। और भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित वाला केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी अगर पूछा जाए तो वो है दादरा नागर हवेली और दमन दीव। भारत का हर घर जल प्रमाणित वाला जिला पूछे तो ये बुरहानपुर हो जाएगा। कहाँ का है ये? तो ये मध्य प्रदेश का है। और वाटर प्लस सर्टिफिकेट पाने वाला पहला राज्य कौन था? तो ये मध्य प्रदेश का इंदौर था। और भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन बना? तो ये अंडमान निकोबार बना। तो इतनी बातें ध्यान रखें, बढ़ते हैं आगे। हाल ही में मिसेज इंडिया 2023 किसे चुना गया है? तो ये चुना गया ज्योति अरोड़ा को। अगर भारत की बात करें तो अभी तक भारत में कुल 3 लोगों ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। उसमें से कौन कौन है? तो पहला जीता था सुष्मिता सेन 94, लारा दत्ता 2000 में, और हरनाज संधू 2021 में जीती थी। 2022 का जो मिस यूनिवर्स का खिताब मिला है ये अमेरिका की रहने वाली हैं आर बोनी गैब्रियल, इनको मिला है। और मिस वर्ल्ड की बात करेंगे अगर भारत में कैसा सफ़र रहा, तो पहला मिला था भारत में मिस वर्ल्ड रीता फाड़िया को 1966 में, दूसरा मिला था ऐश्वर्या राय को 1994 में, प्रियंका चोपड़ा को मिला था 2000 में, और मानुषी छिल्लर को मिला था लेटेस्ट 2017 में। हाल ही में भारत महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया कुवैत में। इसका उद्घाटन किया है संस्कृति राज्य मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी, इन्होंने इसका किया है उद्घाटन। और यह कोविड के बाद पहली बार इस महोत्सव को मनाया जा रहा है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और भी कुछ महोत्सव मनाए जाते हैं भारत में, उसको देख लेते हैं हम लोग। लुसानो महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? गोवा में। संगाई महोत्सव मणिपुर में। धानु यात्रा हो गए, ये महोत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। काला घोड़ा कला महोत्सव अभी हाल ही में मुंबई में मनाया गया था। बूमचू उत्सव ये भी सिक्किम में मनाया जाता है। और छेरछेरा महोत्सव छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। तो इतने महोत्सव भारत के इंपॉर्टेंट हैं, इसको ध्यान रखें। हाल ही में ऑफ इंडेक्स 2023 प्रशिक्षण अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो यह भारत और अफ्रीका के बीच में किया गया है। अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है जिसमें टोटल 23 देश आते हैं, इसमें पार्टिसिपेट किया है। ऑफ इंडेक्स मतलब क्या हो जाएगा? ऑफ यानी अफ्रीका, इंड यानी इंडिया एक्सरसाइज। इसमें कुल अफ्रीका महाद्वीप के 23 देश शामिल थे। इसका आयोजन महाराष्ट्र के पुणे में हो रहा है। और भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन है? तो ये है INS विक्रांत। और इसका आयोजन कब से कब तक चलेगा? तो 21 से लेकर के 28 मार्च तक चलेगा। और अभी हाल ही में हम लोगों ने सिंगापुर के साथ कौन सा अभ्यास किया है? तो वो किया है अग्नि वॉरियर अभ्यास किया है। सिंगापुर के साथ हम लोग एक अभ्यास और करते हैं जिसका नाम है सिम्बैक्स। क्या हो जाएगा? सिम्बैक्स। जापान की बात करेंगे तो जापान के साथ हम लोग धर्मा गार्जियन, वीर गार्जियन, काजिंद और मालाबार युद्ध करते हैं। मालाबार बेसिकली क्वाड कंट्रियों के बीच में होता है। क्वाड कंट्री में कौन कौन आएगा? तो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंडिया, जापान, ये आते हैं क्वाड कंट्री में। तो इसको ध्यान रखें, बढ़ते हैं आगे। हाल ही में एशियाई बिलियर्ड्स खिताब किसने जीत लिया है? तो इसको जीता है पंकज आडवाणी ने। हाल ही में जारी हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बने हैं एलन मस्क की कुल 3 कंपनियां हैं। एक है ट्विटर है इनका, टेस्ला भी इन्हीं का है, और स्पेस एक्स ये कंपनी भी इन्हीं का है। तो ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। दूसरे नंबर पे इसमें कौन रहा अगर ये पूछा जाए तो ये रहे हैं अमेजन के मालिक जेफ बेजोस। और अगर ये पूछे कि भारत में नंबर 1 पे कौन रहे तो वो रहे मुकेश अंबानी। ये भारत में तो नंबर 1 पे है, दुनिया में पूरी इनकी रैंक कौन सी रही? तो वो 9th रैंक रही। और अगर गौतम अडानी की बात करेंगे जो कि पिछली बार 2nd प्लेस पे थे,
गौतम अडानी जो कि अडानी ग्रुप के मालिक हैं, ये अब 23 नंबर पे चले गए हैं। हाल ही में गणित के लिए एबल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये अवार्ड मिला है इस बार लुइस कैफेरेली को। और अभी डेविड चिपरफील्ड को कौन सा अवार्ड मिला था? तो प्रित्जकर आर्किटेक्चर अवार्ड इनको मिला था। और सेलिब्रिटी ब्रांड मूल्यांकन रिपोर्ट 2022 में भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन रहे हैं? तो ये रहे हैं रणबीर सिंह। और सेकंड नंबर पे कौन रहे? तो वो रहे विराट कोहली। इसके पहले लगातार 4 साल तक विराट कोहली नंबर 1 पे थे। हाल ही में किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो बिहार का मनाया गया है। कब मनाया गया ये? तो ये मनाया गया 22 मार्च को। 22 मार्च को मनाया गया है। बात करेंगे बिहार की, तो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और वहाँ के गवर्नर यानी राज्यपाल हैं राजेंद्र अर्लेकर और राजधानी उसकी है पटना। G7 समिट में भारत को गेस्ट कंट्री के रूप में किस देश ने आमंत्रित किया है? तो इस बार जो G7 समिट हो रहा है ये हो रहा है जापान में। कहाँ पे हो रहा है? जापान में। जापान के हिरोशिमा में हो रहा है। तो आंसर क्या जाएगा इसका? जापान हो जाएगा। इस बार इसका आयोजन जापान के हिरोशिमा में हो रहा है। किस नंबर का है? तो 49 नंबर का है। और इसकी मेज़बानी 2022 में किसने किया था? तो वो किया था जर्मनी ने। G7 में कुल कितने देश हैं? तो कुल 7 कंट्रियाँ इसमें शामिल हैं। कौन कौन है? तो जर्मनी है, फ्रांस है, जापान है, US है, इटली है, कनाडा है और इंग्लैंड है। तो ये 7 देश इसमें शामिल हैं। और अपना जो भारत देश है इंडिया, ये इसका मेंबर नहीं है। एज ए गेस्ट इसको आमंत्रित किया गया है। हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर सिंथेसिस रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो इसको जारी किया IPCC ने। IPCC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये इसका हो जाएगा फुल फॉर्म। और इस बार इसका 6 एडिशन था। हाल ही में अधिवक्ता संरक्षण कानून लाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बना है राजस्थान। ये कानून क्या है? तो वकीलों की सुरक्षा के लिए इस कानून को लाया गया है। राजस्थान की बात आई है तो मुख्यमंत्री वहाँ के हैं अशोक गहलोत। राज्यपाल हैं प्रेजेंट टाइम में कलराज मिश्र। और अभी हाल ही में राजस्थान में नए 19 जिले बने थे और 3 संभाग। राजस्थान में अगर नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो सरिस्का, रणथंभौर, डेजर्ट और केवलादेव नेशनल पार्क आपको यहीं पर मिलेंगे। और भारत का सांभर झील जो है, भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील, ये भी राजस्थान में ही मिलेगा। नाम है सांभर झील। हाल ही में शहीद दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 23 मार्च को। कब मनाया गया? ये मनाया गया 23 मार्च को। शहीद दिवस जो मनाया जाता है, यह भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनको अंग्रेजों के द्वारा जब फांसी दी गई थी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम प्रतिवर्ष इसको सेलिब्रेट करते हैं। हाल ही में किस हॉकी स्टेडियम का नाम रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ रखा गया है? तो रायबरेली, उत्तर प्रदेश में है रायबरेली। वहाँ के स्टेडियम का नाम हॉकी प्लेयर जो थी रानी रामपाल, इनके नाम पर रखा गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल हैं यहाँ की आनंदीबेन पटेल। और राजधानी यहाँ की है लखनऊ। लखनऊ की बात करेंगे तो अगर ये पूछा जाए किस नदी के किनारे स्थित है, तो लखनऊ स्थित है गोमती नदी के किनारे। और लखनऊ में ही आपको मिलेगा CDB का हेडक्वार्टर। CDB का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? लखनऊ में। और भारत का पहला नाइट सफारी ये कहाँ बन रहा है? तो ये भी बन रहा है लखनऊ में। और पूछा जाए कि भारत का पहला ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहाँ पे है? तो ये भी कहाँ पे है? लखनऊ में। तो इतनी बातें ध्यान रखें। हाल ही में AIS फॉर टैक्स पेयर ऐप किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये इनकम टैक्स के द्वारा शुरू किया गया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। अगर पूछा जाए इनकम टैक्स जो है ये किस तरीके का टैक्स होता है, तो यह डायरेक्ट टैक्स होता है। हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 23 मार्च को। इस बार का थीम क्या रहा? जनरेशन के साथ मौसम, जलवायु और जल का भविष्य। हाल ही में ATP 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका जवाब दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। हम लोग करते हैं कल के क्वेश्चन का रिवीजन। हाल ही में विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाया गया?
तो यह मनाया गया 21 मार्च को। हाल ही में किस भारतीय को विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया? तो रतन टाटा को। सैफ चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो इसका आयोजन होगा बेंगलोर में। और हाल ही में दयालु योजना कहाँ पर शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ है हरियाणा में। और केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य की बार काउंसिल में कौन नामित हुई हैं? तो पद्मा लक्ष्मी। और हाल ही में WSIS 2023 पुरस्कार किस भारतीय पहल को प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है ऑडिट ऑनलाइन ऐप को। हाथियों की सुरक्षा के लिए 600 युवा गज मित्र नियुक्त करने की योजना किस राज्य सरकार की है? वेस्ट बंगाल। हाल ही में ICICI प्रूडेंशियल लाइफ के नए MD कौन बने हैं? अनूप बागची। हाल ही में NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने अक्षय ऊर्जा प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है IOCL के साथ। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया आज के डेली करंट अफेयर का सेशन। तो अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलेंगे कल के करंट अफेयर सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।